मचेल माता की यात्रा के साथ काफी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और हर साल जो श्रद्धालु हैं वो इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि आखिर कब मचेल माता यात्रा शुरू होगी ताकि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन पिछले साल जिस तरह से कोविड के चलते वो यात्रा नहीं मुमकिन हो पाई। लेकिन उससे पहले यदि यात्राओं की बात करें तो एक शिकायत रहती थी कि वहां पर जो इंतजाम है वो भरपूर नहीं हो पाते, जिस वजह से श्रद्धालुओं को कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। हालांकि इसके बाद कमेटियों पर भी कई प्रश्न चिन्ह हुए और उसके बाद आखिरकार एक PIL जो है वो कोर्ट में दाखिल की गई। उस PIL का आज एक अहम फैसला आया है और एडवोकेट आदित्य शर्मा हमारे साथ मौजूद है। आदित्य जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। और कोर्ट ने आज क्या फैसला सुनाया है कि अब किस तरह से श्रद्धालुओं को कुछ राहत जो है वो मिल पाएगी? मैं अमित जी आपको बताना चाहूँगा, ये पटिशन जो थी हमारे एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट अजय कुमार शर्मा किश्तवाड़ के रहने वाले हैं, उन्होंने ये इशू लेके आए थे 2018 में। आपको याद होगा तब उस टाइम पे बड़ी सारी एलिगेशंस लगे थे। जम्मू के संस्थान ने पाडर की संस्थान पे लगाया, पाडर वालों ने इस पे लगाया। वहाँ पे श्रद्धालुओं के साथ मारपीट भी हुई थी। वहाँ पे बाद में उस टाइम पे छड़ी यात्रा को भी रोका गया था और FIR भी लॉन्च हुई, सीमेंट स्कैम भी बाहर आया। तो एक दूसरे पे लांछन लगाए गए और वहाँ पे हमारी यात्रा को अल्टीमेटली हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया। तो फिर हमने ये पिटीशन फाइल की थी कि जिस तरह से बाकी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जो आपने बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किए हुए हैं, लाइक आप कह सकते हैं वैष्णो माता श्राइन बोर्ड है हमारे पास, अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, शिव खोड़ी भी इवन की कह सकते हैं आप। तो हमने बोला कि उसी एनोलॉजी पे एक इधर भी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर दो, जो प्राइवेट बॉडी है उसको रिमूव कर लो, क्योंकि प्राइवेट बॉडी पे ऑलरेडी इतने एलिगेशंस लग चुके हुए हैं, लोगों की भावनाओं के साथ हिट हुआ है। तो बेटर है कि ये बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करें और इसकी पावर जो है एक बोर्ड को लेजिस्लेशन पास करके बना दिया जाए। क्या आदित्य डिफाइन हुआ कि किस बोर्ड के पास, क्योंकि काफी सारे श्राइन बोर्ड यहाँ पर काम कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कि जो जजमेंट अभी मैं उसको गो थ्रू कर रहा था उसमें लिखा हुआ है कि एनी रिलीजियस जो श्राइन बोर्ड है जो इन एग्जिस्टेंस है JNK में, उसको फॉर अ टाइम बिंग हैंड ओवर कर दिया जाए जब तक गवर्नमेंट पॉजिटिवली कोई लेजिस्लेशन पास नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू माता मचेल माता एज वेल एज द अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। जो बाकी भी कोई और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जिसमें ये नहीं है कि सिर्फ जम्मू के होंगे या इसमें श्रीनगर वाले भी इन्वॉल्व होंगे। और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी भी जगह पे ऐसे इश्यूज दोबारा क्रॉप अप ना हो, दोबारा ऐसे जो है लड़ाइयाँ ना हो, उनको देखने के लिए गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी गई है कि आप वंस फॉर ऑल इस इशू को सेटल करके लॉ पास कर दें। क्या सेपरेट एक सेपरेट श्राइन भी बनाया जा सकता है? जी हाँ, इसमें सेपरेट श्राइन बनाने के लिए ही हमारी वो जो थी स्पेसिफिक प्रेयर थी जिसको कोर्ट ने मान लिया हुआ। आम जनता को उससे क्या राहत मिल पाएगी? मैं देखो अमित जी, ऐसा है कि आप अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा 30 किलोमीटर का ऑलमोस्ट ट्रैक है। तो ये हमारी यात्रा जो है दूसरे तीसरे नंबर पे आती है। फुट होल्ड के अकॉर्डिंग हमें देखा जाए दो ढाई, मुझे लगता है 2-2.5 लाख से ज्यादा ही लोग जाते हैं हर साल। 45 दिन का टाइम पीरियड है, उसमें भी अगर 2-2.5 करोड़ लाख से ज्यादा जाते हैं। और जो चढ़ावा आता है वो करोड़ में आता है, करोड़ में आता है। लेकिन वहां पे कोई परमानेंट स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखता। 30 किलोमीटर में आपको कोई ब्लैक टॉपिंग, लाइट्स भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है। तो वहाँ के जो पार्डर के जो गांव वाले हैं ना, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अपने किसी कमरे में वो कंबल दे देंगे, वो उनको वो बेड दे देंगे। जितने भी चार्जेस करते हैं नहीं करते हैं उस पर नहीं मैं कमेंट करूंगा, लेकिन वो बेचारे उनको फैसिलिटीज वो देते हैं। उल्टा जो वहां पे जो मैनेजमेंट इसको लुक आफ्टर कर रहा है वो तो ना के बराबर है ना, वो सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहा है, लेकिन लग कहाँ रहा है वो आज तक हमें कभी दिखा नहीं। उसी का तो रीजन है जो इतने बड़े स्कैम्स हुए हैं या FIR लॉन्च हुई हैं, एक दूसरे पे लाछन लगाए गए हैं। आदित्य जी, जब ये PIL की गई उस समय काफी किंतु परंतु भी हुआ होगा आपके ऊपर कि आप क्यों इस श्रद्धा के आस्था के केंद्र में आप घुस रहे हैं उस समय? हाँ, उस टाइम पे हम पे बोला गया था, ये मैं आपसे ऐसे शेयर करता हूँ कि कहा था हमें कि आप देखिए थी हिंदू ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, आप बाकियों को भी क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि भगवान देख रहा होता है। आप ऑर्डर का लास्ट पैरा पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जिन पे गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसा इशू हो सकता है उन सबका टेक केयर किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि इससे पहले जब ये 2018 में शायद PIL आपकी तरफ दायर हुई थी, तो इससे पहले क्यों इस तरह किसी के दिमाग में नहीं आया कि इसे PIL के जरिए श्राइन में देना चाहिए? क्या एक नेक्सस था या कुछ? नहीं, ये जो इशू था वो 2018 में इसलिए क्रॉप अप हुआ था क्योंकि उस टाइम पे वहां की संस्थान ने इधर की संस्थान को छड़ी यात्रा को कंप्लीट नहीं होने दिया था। कोई भी इन दोनों में XYZ जो रीजन होगा जिसके कारण दोनों में लड़ाई हुई, यात्रा रोकी गई, श्रद्धालुओं को मारा गया, पीटा गया, उसके बाद हमने ये विद इन 3-4 डेज हमने ये पिटीशन फाइल की थी। अच्छा, लास्ट में समझना चाहूंगा, जिस तरह से आपने बोला कि लास्ट पैरे में ये लिखा हुआ है कि उसके अलावा भी रिलीजियस यदि कोई और है केंद्र है जहाँ पर लगता है कि इस तरह का इशू रेस हो सकता है तो उसे श्राइन के भीतर डाल देना चाहिए। अब ये बाहु फोर्ट का जो मसला है वो काफी देर से लोग भी अपील करते हैं कि उसे श्राइन बोर्ड में डाल देना चाहिए, या क्या ये भी उसके साथ रिलेट हो सकता है? देखिए, इसके पीछे जो कोर्ट की मुझे लगता है मंशा ये रही होगी कि आज अगर एक इशू आया है, कल को एक और भी आ सकता है, कोई और भी आ सकता है। तो बार बार पिटीशन फाइल करने से बेटर है, ये पिटीशन 2018 की थी, 2022 में जाके
सॉल्व हुई है, जो भी इसका ऑर्डर पास हुआ है। तो 2018 में इसी पिटीशन में इंटरम ऑर्डर पास हुआ था। 31 दिसंबर 2018 का ऑर्डर था कोर्ट का, प्राइवेट बॉडी से लेके डिवकॉम को दे दी गई थी पावर। तो पिछले लास्ट 3 साल से इसको डिवकॉम मैनेज कर रहा है, ना कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो कोर्ट ने वो कहा है कि भैया इसी तरह के इशू दोबारा क्रॉप अप ना हो, जिसमें कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आ सकता है, जिसमें आप जैसे बहू की बात कर रहे हैं, कई बार हमने भी वहां पे मिसमैनेजमेंट देखी है, कभी कभी हो जाती है। तो अगर किसी को लगेगा वो दोबारा कोर्ट आएगा इस पिटीशन का बोले कि जजमेंट को लेकर, गवर्नमेंट जो है वो स्व मोटो तरीके से उसको भी कर सकती है। कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि आप एक ऐसा कानून पास करें, यूनिफॉर्म लॉ पास करें जो सब पे एप्लीकेबल हो जाए। मतलब कि कोर्ट एक जनरल कानून बना दे, गवर्नमेंट एक जनरल कानून बना दे जो सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में होगा कि हाँ भैया अगर कुछ ऐसा कुछ मिसमैनेजमेंट होगी तो हम ऐसा हो सकता है। तो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा फॉर अ टाइम बिंग। तो अभी जो मचेल माता की जो यात्रा है वो कोई किसी बोर्ड को दे दी जाएगी, तो वो उसके अफेयर्स को लुक आफ्टर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी। ये थे एडवोकेट आदित्य शर्मा जी। और एक बात तो क्लियर होगी कि अब सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अब जो मचेल माता की यात्रा होगी वो श्राइन बोर्ड के भीतर होगी और इसका फायदा जो है वो आम श्रद्धालुओं को जरूर होगा। जिस तरह से आदित्य जी ने भी बताया कि हर बार यात्रा में देखा जाता है कि वहां पर सुविधाओं का टोटा रहता है, इवन कि आपके रहने की व्यवस्था या शौचालय तक की व्यवस्था वहां पर उपलब्ध नहीं होती। लेकिन अब श्राइन बोर्ड यदि अपनी वहां पर व्यवस्था जो है वो स्थापित करेगा तो उससे निसंदेह नीचे यात्रा से लेकर ऊपर दर्शन करने तक की जो सुविधाएं हैं वो सुख सुविधाएं आपको जरूर मिल पाएंगी और आप अच्छे तरीके से दर्शन भी कर पाएंगे। फिलहाल आप जुड़ रहिए व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ।